बहुत समय की बात है। एक गांव में एक लाला रहता था। वह बहुत लालची था। वो सामान में मिलावट करता और ज्यादा दामों में सामान बेचता था। गांव में कोई और दुकान ना होने के कारण गांव वाले भी मजबूरी में लाला के यहाँ जाते थे और लाला सबकी मजबूरी का फायदा उठाकर ज्यादा दामों में गांव वालों को सामान देता था। लाला जी, 1 किलो चीनी और आधा किलो दाल दे दीजिए। माँ, मुझे चीज चाहिए। एक चॉकलेट दिलाओ ना। ठीक है, दिलाती हूँ। लाला जी, छुटकी को एक चॉकलेट भी दे देना। ये लो तुम्हारी चीनी और दाल, और ये छुटकी की चॉकलेट। कितने पैसे हुए लाला जी? 400 रुपए हुए। इतने पैसे कैसे हुए? मैंने तो सिर्फ चीनी और दाल ली और छुटकी की चॉकलेट। महंगाई बढ़ रही है और मैं शहर जाकर इतनी दूर से सामान लाता हूँ। उसका भी तो किराया चाहिए मुझे। तुम मुझसे पैसे के बारे में पूछ रही हो। शुक्र मनाओ, मेरी यह दुकान है और सबकी सेवा करता हूँ, वरना इतनी दूर सामान लेने जाना पड़ता सबको। इतना बोलकर लाला ने उस भोली महिला को चुप कर दिया और उससे पैसे ले लिए। बेचारी उदास महिला अपने घर चली गई। अनारकली, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? बाहर किसी ने कुछ बोला क्या? जब पति उससे उदास होने का कारण पूछता है तो अनारकली उसको सारी बात बताती है और बताती है कि सामान में मिलावट भी थी। यह सुनकर आकाश को गुस्सा आता है और वह इस बात का हल निकालना चाहता था। तभी उसने सोचा क्यों ना एक दुकान खोल ली जाए और गांव वालों को लाला के अत्याचारों से बचाया जाए। साथ में लाला को भी सबक मिल जाएगा। यह सोचकर आकाश ने दुकान खोल ली। उसने बिना मिलावट के और सही दामों में सबको सामान दिया। जब यह बात गांव में फैली तो सारे गांव वाले आकाश की दुकान पर से और सामान ले जाते। जब लाला के पास कोई नहीं गया तो लाला परेशान होकर गांव में देखने गया कोई क्यों नहीं आ रहा, और वह देखता है कि गांव में एक और नई दुकान खुली है और सब वहीं से सामान ले रहे हैं। यह देखकर लाला डर जाता है और सोचने लगता है अब उसका खेल खत्म। लाला आकाश के पास जाता है। आकाश, तुम अपनी दुकान बंद कर लो। तुम्हारी वजह से मेरी दुकान पर कोई नहीं आ रहा। तुम ऐसा करके मेरे पेट पर लात मार रहे हो। यह सुनकर आकाश ने उसको सारी पुरानी बातें याद दिलाई और उसको बताया कि उसने कैसे भोले गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाया। यह सब सुनकर लाला चुप हो गया और आकाश की दुकान से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और किसी के दुकान पे ना आने के कारण लाला की दुकान बंद हो जाती है। अब लाला के पास कुछ नहीं बचता है और लाला गरीब हो जाता है। लाला ऐसी हालत में आकाश की दुकान के पास से होकर गुजर रहा था। तभी आकाश ने उसको देखा और उस पर तरस खाकर अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया। लाला उसकी यह दया देखकर बहुत खुश हुआ और उसको धन्यवाद किया। साथ में लाला ने अपनी गलती मानी और गांव वालों से माफी मांगी। इस कहानी का मोरल ये है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। लाला ने सोचा, मैं अकेला हूं इस गांव में, जैसे मैं चाहूंगा वैसे सामान बेचूंगा। उसने गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाया और सबको ज्यादा दामों में सामान दिया। लेकिन उसको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई और भी दुकान खोल सकता है। और उसने कभी ना सोचा कि अगर गांव में दूसरी दुकान हुई तो क्या गांव वाले उसकी दुकान पर आएंगे? और ऐसा ही हुआ। जब गांव में आकाश की दुकान खुली, कोई गांव वाला लाला की दुकान पर नहीं गया और ऐसे लाला को सबक मिला और वह अपना सबको बैठा।